जाता हूँ पाछले नाचने। ताऊ राम राम। अरे ओ ताऊ, उठ ताऊ। अरे डाकिया बाबू, तुम क्यों आए इतनी सुबह सुबह? ये देख तेरी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ चिट्ठी। अरे तुम क्यों मजाक कर रहे हो डाकिया बाबू? भले मुझे इस अनपढ़ गवार जाहिल को कौन चिट्ठी लिखेगा? अब ये सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरी दिवाली की बख्शिश दो और जाने दो। दिवाली? बेटा अब तो होली आने को रह गई और अभी भी तू दिवाली की बख्शिश मांग रहा है। अरे ताऊ, मैं पटाखे जलाऊं, होलिका जलाऊं, तुमसे मतलब? तुम्हारी चिट्ठी लाया हूँ, तुम मुझे मेरी दिवाली की बख्शिश दो और जाने दो। देता हूँ बेटा। पर बेटा मेरी चिट्ठी तो पढ़ दो। ये क्या, बस 5 रुपए? 5 रुपए तो मेरी चिट्ठी के हुए। 5 चिट्ठी पढ़ने के 5 रुपए और लेता हूँ। बेटा मेरे पास जो भी था वो सब मैंने तुझे दे दिया। कृपया करके तू मेरी चिट्ठी पढ़ दे। ताऊ, अगर तेरी चिट्ठी मुफ्त में पढ़ती तो ये सारा गांव मुझसे चिट्ठी मुफ्त में पढ़वाएगा। भगवान तेरा भला करे बेटा, पढ़ दे। अरे ताऊ, बस इतना ही बताऊंगा। ये चिट्ठी कहाँ से है? इतना ही बता दे फिर। सेना मुख्यालय, जम्मू कश्मीर। क्यों रे ताऊ, तेरा बेटा सेना में है ना? हाँ, वो भी पिछले महीने कश्मीर गया है। हाँ तो ये चिट्ठी उसी की है। ले अब जाने दे मुझे। अरे हट जाता हूँ पाछे दे नाचड़ दे जी भर के। अरे सुनती हो? देखो मेरे पास क्या है। अरे क्या हुआ रघु के बापू? सुबह सुबह कुबेर का खजाना मिल गया क्या? खजाना ही समझो। तुम देखोगी तो खुशी के मारे झूम उठोगी। अरे रघु के बापू, ऐसा क्या मिल गया? चिट्ठी। चिट्ठी? हमारे लल्ला की चिट्ठी? हाँ, अपने रघु की चिट्ठी। लेकिन रघु के बापू, इस चिट्ठी में लिखा क्या होगा? ये तो मुझे पता नहीं रघु की माँ, क्योंकि डाकिया बाबू चिट्ठी पढ़ने के 5 रुपए ज्यादा मांग रहा था, जो मेरे पास थे नहीं। पर मैंने उससे इतना पता करवा लिया कि यह चिट्ठी कहाँ से आई है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। मगर अब ये चिट्ठी पढ़ कौन सकता है? हाँ, चौधरी साहब हमारी चिट्ठी जरूर पढ़ देंगे। वे बहुत भले आदमी हैं। वे हमारी चिट्ठी जरूर पढ़ देंगे। आप जल्दी से जाओ और चौधरी साहब से हमारी चिट्ठी पढ़वा के आओ। तू कहती है तो मैं जा रहा हूँ, वरना मुझे तो पता है इस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा रघु के बापू इस चिट्ठी में? यही कि बापू अब मुझे छुट्टी मिल गई है, अब मैं घर आ रहा हूँ। जब मेरा बेटा गांव आएगा तो मैं पूरे गांव वालों को दावत दूंगा। अरे अब बातें बनाना बंद करो और जल्दी से जाओ। जाता हूँ भाग्यवान, जाता हूँ। बेटे के प्यार में पति को क्यों भूले जा रही है तू? अरे अब जाओ तो। अरे ठीक सुन रहे हो? हरामखोर, मुझे चीखते हुए तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जरा जोर तो लगा। अरे ये कौन आ रहा है? बंसीलाल है मालिक। कौन बंसीलाल? अरे वही बंसीलाल जिसका बेटा सेना में भर्ती हो गया है, बहुत अच्छे हो गया से। ओहो, तो ये वो बंसीलाल है जिसको बुलाने पर इसने बीमारी का बहाना लगा दिया था। आने दो साले को। राम राम मालिक। राम राम भाई बंसीलाल, क्या हाल है? सब ऊपर वाले की कृपा है मालिक। सुना है तेरा लड़का सेना में भर्ती हो गया है। हाँ मालिक। ओहो, तो ये बात है, इसलिए तूने हमारे यहाँ खेतों में भी आना बंद कर दिया है। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तने? नहीं मालिक, बस आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती। दिखने में इतना मोटा सा तगड़ा लग रहा है तू, और बोलता तबीयत खराब है। बेवकूफ समझता मैंने? मालिक ये शरीर तो बस देखने भर में मोटा है, वरना तबीयत तो इतनी खराब है कि बिस्तर से भी उठा नहीं जाता। चल चल, अब चापलूसी मत कर, काम बता।
यहाँ क्यों आया है? मालिक, मेरे लल्ला की चिट्ठी आई थी, अगर आप पढ़ देते तो। हरामखोर, तूने मुझे डाकिया समझ रखा है जो यहाँ चिट्ठी बढ़वाने चलाया? भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरा भूसा निकाल दूंगा। मालिक, पढ़ लीजिए मालिक, कृपया करके। देखो भाई बंसीलाल, मेरे धान उगे हैं, मुझे चारा कटवाने जाना है। अगर तू मेरा सारा चारा काट देगा तो मैं तेरी चिट्ठी पढ़ दूंगा। मालिक, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपका चारा कल काट दूंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी तेरी चिट्ठी कल ही पढ़ दूंगा। चलो भाग यहाँ से। नहीं मालिक, आज ही काट देता हूँ। करवा, बता दे से कहाँ से काटना है चारा। अरे सुनते हो? क्या है? बेचारा बंसीलाल सुबह से काम कर रहा है, आप कहे तो उसे खाना दे दो। कोई जरूरत नहीं है, अब पता चलेगा उस हराम को। जाओ तुम अंदर। मालिक, मालिक। क्या हुआ भाई बंसीलाल, काट दिया सारा चारा? नहीं मालिक, थोड़ा सा ही बाकी है, कल काट दूंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी तेरी चिट्ठी कल ही पढ़ दूंगा। नहीं नहीं मालिक, आज ही काट देता हूँ। पर मालिक, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो। कोई खाना वाना नहीं है, अगर चिट्ठी पढ़वानी है तो काम कर, वरना भाग यहाँ से। ठीक है मालिक। मालिक, मालिक। अरे क्या हुआ भाई बंसीलाल? भैया, मैंने सारा चारा काट दिया है, अब आप मालिक को बुलाइए कि वो मेरी चिट्ठी पढ़ दे। सुनो भाई बंसीलाल, मालिक को भी बोलो।